गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपका फिर स्वागत है फार्मास्यूटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, डोजेज फॉर्म कितने प्रकार की हैं, और हमने उसको डिटेल से पढ़ा था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी, टेबलेट, कैप्सूल, एलेक्सर, सिरप वगैरह। लेकिन कुछ बच्चों ने ही उसका नोट्स कंप्लीट किया, बाकी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया कंप्लीट। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क डेली टू डेली कंप्लीट करें। तो आज हम बात करते हैं फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया की आप इसमें देख पा रहे हैं, टॉपिक फार्माकोपिया दे रखा है नीचे। तो इसमें हम बात करेंगे फार्माकोपिया क्या है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फार्माकोपिया क्या है, और फार्माकोपिया की हिस्ट्री लिखिए आप। तो हम बात करते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मैंने आपको फार्माकोग्नोसी में भी बताया था, डिटेल से बता चुका हूँ मैं फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया अलग अलग कंट्री की अपनी एक मेडिकल बुक होती है जिसके अंतर्गत ड्रग्स का अध्ययन किया जाता है। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी डोज होती है, और उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है ड्रग्स का, आज बहुत सी चीज़ें दी हुई होती हैं। और सभी कंट्री का अपना अपना एक फार्माकोपिया होता है। वैसे ही हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन फार्माकोपिया, हेडिंग आप देख सकते हैं ऊपर, इंडियन फार्माकोपिया आईपी। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है? इंडियन फार्माकोपिया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो उन सभी फार्मास्यूटिक्स उत्पादों की गुणवत्ता को नियंत्रण और आश्वासन प्रदान करता है जो भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया में औषधीय के विश्लेषण के प्राकृतिक प्रक्रम और तथा विशेष उल्लेखों को सम्मिलित किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया तथा इसके भागों में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रेगुलेशन 1945 की अनुसूची के अनुसार कानूनी स्थिति को प्राप्त किया है। इंडियन फार्माकोपिया औषधि की शुद्धता, शक्ति एवं मानकों के निर्धारण के लिए इसकी आवश्यकता मनुष्य पशुओं के संबंधित देखभाल के लिए की जाती है। इन्हें भारत में दवाओं की गुणवत्ता के लिए निर्णायक अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन फार्माकोपिया वही बुक है, मेडिकल बुक है जिसमें ड्रग्स के बारे में सब कुछ दिया होता है, साइड इफ़ेक्ट उसका क्या है, और उसकी डोज क्या है, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। लेकिन ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-45, इसे आप पढ़ेंगे तो ये मतलब कानून है। इस कानून के अंतर्गत ही आप किसी भी ड्रग्स को बेच सकते हैं। जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है वो इसी कानून के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रेगुलेशन 45 के अंतर्गत ही लाइसेंस मिलता है। उसी लाइसेंस के थ्रू हम मेडिसिन को बेच सकते हैं, और उसका रखरखाव कैसे करेंगे वो सब उसी में होता है। ये हो गया इंडियन फार्माकोपिया क्या है, आपको मैंने बता दिया। अब इसमें तो नीचे भी रखा है, फार्माकोपिया के मानक कानूनी रूप से लागू किए गए जो औषधि को लाइसेंस देने तथा इनके निजी निरीक्षण के क्रम में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, मैंने वही आपको बताया तो आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है। इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री सन 1833 में आईपी के इतिहास, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के इतिहास का प्रारंभ हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी की औषधालय कमेटी द्वारा फार्माकोपिया और बंगाल फार्माकोपिया का सुझाव प्रदान किया गया था। आपको पता होगा 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, उसके औषधालय कमेटी के द्वारा ही फार्माकोपिया का प्रकाशन किया गया था।
फिर 1844 में औषधीय पौधों की सामान्य संदर्भिका का प्रकाशन हुआ। इसके मुख्यतः असामान्य पौधों को सम्मिलित किया गया जिनका प्रयोग स्वदेशी उपचार में किया जाता था। सन 1868 में आईपी के प्रकाशन से ब्रिटिश फार्माकोपिया 1868 में अलग अलग सम्मिलित किया गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की इनकी। तो हिस्ट्री क्या है, यहाँ देखिए आप आके नेक्स्ट इसमें देखिए, ये है यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ये देखिए यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन जो था 1955 में आया। 1955 में पहला एडिशन इसका बनाया गया था। फिर इसके जो सप्लीमेंट्स वो हुए कंप्लीट 1960 में। सेकेंड एडिशन 1966 में आया और इसके सप्लीमेंट 1975 में कंप्लीट हुए। थर्ड एडिशन 1985 में आया। इसके जो है रेगुलेशन और ये एडिशनल जो था 1989 और 1991 में आया। फोर्थ एडिशन 1996 में और कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं इसके 2000, 2002, 2005 में कंप्लीट हुए। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया और 8 में इसके रेगुलेशन आए। सिक्स एडिशन 2010 में और इसके रेगुलेशन जो है नियम 2012। सेवन्थ एडिशन 2015-16 आया 14 में। 8 एडिशन 2018 और 19 में कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये चार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। अगर आप हिस्ट्री में ये चार्ट बना देंगे तो कंप्लीट हिस्ट्री आपकी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। वही इसमें देखो बुक्स में जो दे रखा है आपकी वो सेम अलग अलग दे रखा है मैंने इसमें देख सकते हैं आप। 4th नंबर पे इंडियन फार्माकोपिया, चतुर्थ संस्करण ये है यहाँ पे 2000, 2002 में। फिफ्थ इसमें जो है 2014 यानी कि 7वां संस्करण तक ही आया है। नेक्स्ट बुक अभी अपडेट नहीं हुई है। तो फिर हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया का विकास कब हुआ। इंडियन फार्माकोपिया का विकास, गठन मतलब कैसे बनाया गया, कमेटी कैसे बनी। तो बात करते हैं सन 1948 में इंडियन फार्माकोपिया समिति का गठन हुआ था जिसके द्वारा सन 1955 आईपी में प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ और उसके नियम जो है रेगुलेशन 1960 में हुआ। आईपी के प्रथम संस्करण में पश्चिमी और परंपरागत औषधियों को सम्मिलित किया गया और इनके प्रयोग आईपी के द्वितीय संस्करण में इनका प्रकाशन 1966 में हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम सर्वप्रथम ये गठन किया किसने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है, आप समझ यहाँ पे दे रखा होगा। सर्वप्रथम इंडियन फार्माकोपिया जो बनाया था वो एमएल सराफ जी ने बनाया था। डॉक्टर एमएल सराफ जी ने बनाया था। उनकी कमेटी के ही मेन मेंबर थे वो। और इसमें फार्माकोपिया में क्या है, जैसे कि एक एडिशन की 2 या 3 बुक्स होती हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड्स। तो इन वॉल्यूम के अंदर अलग अलग प्रिपरेशन दी गई होती है। जैसे वॉल्यूम फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सामान्य नोटिस, प्रस्तावना, आईपी की संरचना, भूमिका, परिचय और सामान्य अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। वॉल्यूम 2 में क्या है, इसमें फार्मा औषधीय पदार्थों के सामान्य मोनोग्राफ, खुराकों मतलब डोज, मोनोग्राफ के डोज और फार्मास्यूटिकल एड, सहायक वर्णमाला ए से एम को सम्मिलित किया गया है। मतलब वॉल्यूम 2 में जो ड्रग्स दी हुई हैं वो ए वर्णमाला, ए फॉर अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मैंने आपको बताए थे, ए से लेकर एम तक सम्मिलित किए गए हैं। फिर बात करते हैं वॉल्यूम 3 की। यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉल्यूम 3, इसमें औषधियों के पदार्थ के सामान्य मोनोग्राफ, डोजेज और फार्मास्यूटिकल एड को सम्मिलित किया गया है, कैपिटल एन से मतलब अल्फ़ाबेटिकल एन से जेड तक। तो हम ये मान सकते हैं किसी ने अगर फार्माकोपिया मान लो बुक्स देखी और उसने वॉल्यूम फर्स्ट देख लिया तो उसे लगेगा कि इसमें कि कुछ ड्रग्स नहीं है, लेकिन अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग इसमें दे रखा है कि ए से एम तक जो है सेकेंड वॉल्यूम में है और थर्ड वॉल्यूम में अल्फ़ाबेटिकल एन से जेड तक दे रखे हैं। और वॉल्यूम फर्स्ट में क्या है, उसमें केवल दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस दी हैं कि ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर करने की सारी गाइडलाइंस दी हैं वॉल्यूम फर्स्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी एडिशन के आप 3 फार्माकोपिया होंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम फार्माकोपिया, सेकेंड वॉल्यूम फार्माकोपिया और थर्ड वॉल्यूम फार्माकोपिया। तो उसमें अलग अलग दे रखा है सब कुछ। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं ईयर 2010 में आप यहाँ पे देखिए 6ठे संस्करण का प्रकाशन किया गया, वॉल्यूम फर्स्ट। इसमें सूचना, प्रस्तावना, आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के भागों, भूमिका, परिचय एवं सामान्य अध्यायों को सम्मिलित किया गया।
सेकेंड वॉल्यूम में क्या है, इसमें सामान्य सूचनाएं, खुराकों के संबंधित मोनोग्राफ, औषधीय मोनोग्राफ, डोज के स्वरूप और फार्मास्यूटिकल एड को ए से एम तक, वही सेम मैंने आपको जो बताया वही है इसमें वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, अब इसकी हम बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, फार्माकोपिया की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें 3 भागों को सम्मिलित किया गया है जो हार्ड बाउंड हैं। इसमें 1918 मोनोग्राफ को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 287 मोनोग्राफ नए हैं। दवा के वर्गीकरण, खुराक व उपलब्ध सामर्थ्य की खुराक मिलाई गई है। इसमें अलग अलग ही आप देख सकते हैं नोट पॉइंट दिए हुए हैं। और आपको एक बात बता दें, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो फार्माकोपिया का गठन करता है वो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी करती है, आईपीसी के अंडर में इसका गठन होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। बाकी आप इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बता दिए। तो आप इसमें मेन हेडिंग क्या डालेंगे, फार्माकोपिया, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं फार्माकोपिया डालेंगे, फार्माकोपिया के बारे में लिखेंगे। फिर इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया हेडिंग डाल के आप इंडियन फार्माकोपिया यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद उसे लिखेंगे। फिर इंडिया को इसमें आप हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इसे आपको ये लिखना है एडिशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ये चार्ट जो है कम्प्लीटली बना लें। हिस्ट्री में आपको ये आराम से याद भी हो जाएगा और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया का विकास क्या है, इसमें कमेटी कैसे बनी, ये सब आप कंप्लीट करके लिखेंगे। फिर इसके वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम फर्स्ट में क्या है, वॉल्यूम सेकेंड में क्या है, वॉल्यूम थर्ड में क्या दे रखा है, और फिर इसकी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली नोट्स 2 या 3 पेज का बन जाएगा आपका इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।